प्यारे दोस्तों, ये कहानी राधिका और करण दो ऐसे व्यक्तियों की है जिनकी ज़िंदगी के रास्ते अनजाने में टकरा जाते हैं और आगे क्या होता है जानेंगे इस कहानी में। राधिका एक छोटे से गांव के साधारण परिवार की लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर आई थी। उसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने थे और दिल में अदम्य साहस था। शहर आकर राधिका शहर की चकाचौंध में घुल मिल जाती है। दूसरी ओर करण एक सफल बिजनेसमैन था जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। करण जितना बड़ा बिजनेसमैन था उतना ही बड़ा दरिंदा, दिल में हमेशा कालिख लिए घूमता था। लड़कियों के लिए तो जैसे फरेबी भुक्कड़ था। उसकी आत्मा तक में घिनौना जहर भरा हुआ था। एक दिन राधिका अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाती है और इत्तेफाक से वहाँ करण भी मौजूद होता है। पार्टी सेलिब्रेशन में राधिका की मुलाकात करण से होती है। राधिका की मासूमियत और उसकी सादगी ने करण को बहुत प्रभावित किया और करण ने पहली नज़र में ही राधिका को पसंद कर लिया और उससे बातचीत शुरू कर दी। अपने आप को आगे बढ़ाते हुए करण ने राधिका को पार्टी में अलग ले जाकर उससे मीठी मीठी बातें की और उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। राधिका को करण की सफलता और उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी ने प्रभावित किया और करण ने राधिका को अपने पास आने का लालच दिया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। इसके बाद राधिका का करण के पास आना जाना शुरू हो गया। करण ने राधिका के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया और राधिका को अपनी कंपनी में नौकरी देने का वादा किया और उसे शहर की चकाचौंध दिखाने ले गया। करण के मंसूबों से बेखबर राधिका को करण के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा और उसने करण को अपने दोस्त के रूप में स्वीकार कर लिया। करण का राधिका के प्रति आकर्षण बढ़ता गया और उसने राधिका को कई महंगे महंगे गिफ्ट भी दिए तथा राधिका को ऑफिस में प्रमोशन का लालच भी दिया और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। राधिका ने करण की इन सब चीज़ों को दोस्ती के रूप में लिया, लेकिन करण के मन में कुछ और ही था। गुजरते समय के साथ करण ने धीरे धीरे अपनी असली मंशा को राधिका के सामने लाने का फैसला किया और एक दिन उसने राधिका को अपने घर पार्टी के लिए बुलाया। राधिका ने करण की बात मान ली और उसकी पार्टी में पहुंच गई। पार्टी के दौरान करण ने राधिका के ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी और धीरे धीरे राधिका पर बेहोशी छाने लगी। जब राधिका बेहोश हो गई तो करण ने अपनी शैतान खोपड़ी के सारे दरवाजे खोल दिए और एक एक करके हवसी ख्याल दस्तक देने लगे और राधिका को अपनी बाहों में उठाया और अपने बेडरूम की ओर बढ़ चला। इसके बाद उसने राधिका को बेड पर पटक दिया और उसने अपनी घिनौनी हरकत को जी भर के अंजाम दिया। कुछ समय बाद राधिका जब होश में आई तो उसने खुद को करण के बेडरूम में पाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन जब उसने करण से पूछा तो उसने सब कुछ मानने से इनकार कर दिया और वहाँ से बाहर निकल गया। राधिका को महसूस हुआ कि उसके साथ ज़रूर कुछ भयानक गलत हुआ है और वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि जिस इंसान को अपना हमदर्द एक सच्चा दोस्त समझती थी वह इंसान कितना बड़ा दरिंदा निकलेगा। अपनी क्षणिक मात्र जिस्मानी आग को बुझाने के लिए एक लड़की की ज़िंदगी तबाह करके रख देगा। राधिका काफ़ी देर सदमे में डूबे रहने के बाद डगमगाते पैरों पर चलकर घर वापस आती है और अपने साथ हुए जघन्य अपराध के खिलाफ हिम्मत जुटाते हुए इंसाफ पाने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती है और राधिका की कंप्लेंट पर पुलिस ने करण को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन करण के प्रभाव और पैसे के चलते मामला कमज़ोर पड़ गया। राधिका को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। इसके बाद राधिका के खिलाफ समाज भी खड़ा हो गया। लोग उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगे और उसे ही दोषी मानने लगे, लेकिन राधिका ने अपने आत्मसम्मान
और सच्चाई के लिए लड़ाई जारी रखी। उसने अपने परिवार और दोस्तों का समर्थन लिया और अदालत में अपने पक्ष को मजबूती से रखा। राधिका ने अपने वकील की मदद से अदालत में मजबूत सबूत पेश किए और करण की असलियत को सबके सामने लाया गया। राधिका ने अपने साथ हुए अत्याचार को सहन नहीं किया और न्याय की लड़ाई में डटी रही। करण ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन अंततः अदालत ने करण को उसके घिनौने अपराध के लिए कड़ी सजा सुनाई। करण को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया और राधिका ने अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए न्याय के रूप में जीत हासिल की। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।